नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। बात ईरान और अमेरिका की करते हैं, क्योंकि लगातार ये माना जा रहा है कि ईरान अब कभी भी युद्ध का बटन ऑन कर सकता है। ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने एक ऐसा कदम उठाया है जो दिखाता है कि एक बार फिर हमला हो सकता है। अमेरिकी वायुसेना अपने सबसे भारी और ताकतवर बंकर बस्टर बम GBU-57 MOP को फिर से खरीदने जा रही है। ये वही बम है जिसे पिछले साल ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान ईरान के फोर्दो और नातांज परमाणु ठिकानों पर गिराया गया था। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी दस्तावेजों में कहा गया है कि वायुसेना बोइंग के साथ करीब $100 मिलियन की डील को अंतिम रूप दे दिया गया है। ये डील सिंगल सोर्स यानी सीधे बोइंग को दी जा रही है, क्योंकि ये कंपनी इस खास बम को बनाती है, यानी कि निर्माण करती है। वायुसेना का कहना है कि अगर किसी और को ठेका दिया गया तो देरी होगी और तैयारियों पर उसका असर भी पड़ेगा। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर क्या था, ये भी जान लीजिए, जिसकी वजह से ये अब चर्चा हो रही है कि किसी भी वक्त अमेरिका ईरान पर हमला बोल सकता है। 22 जून 2025 को अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था। ये कार्रवाई इजराइल और ईरान के 12 दिन के युद्ध के बाद हुई थी। इस मिशन में 7 B-2 सेपरेट स्टिल्थ बम वर्षक विमानों का इस्तेमाल हुआ था। हर विमान ने 2-2 बम गिराए। कुल 14 MOP बम इस्तेमाल किए गए थे। ये बम 30,000 पाउंड यानी कि करीब 13,600 किलो वजन का होता है। इसमें 5,740 पाउंड का वॉरहेड होता है। ये मजबूत कंक्रीट को 200 फीट तक भेज सकता है। इसे खासतौर पर जमीन के नीचे बने ठिकानों, कमांड सेंटर और परमाणु फैसिलिटी को तबाह करने के लिए बनाया गया है। अमेरिका बंकर बस्टर बम क्यों खरीद रहा है, ये अपने आप में सवाल, इसका जवाब भी जान लीजिए। वायुसेना के दस्तावेजों में साफ लिखा गया है कि ऑपरेशन में इस्तेमाल हुए बमों की भरपाई जरूरी है। डिलीवरी जनवरी 2028 से शुरू होने की संभावना है। हालांकि कितने बम खरीदे जाएंगे, इसकी संख्या सार्वजनिक नहीं की गई है। जानकारी के मुताबिक 2015 तक अमेरिकी वायुसेना के पास कम से कम 20 MOP बम थे। इसके बाद उत्पादन जारी रहा, लेकिन हाल ही के वर्षों में बड़ी खरीद की खबर नहीं थी। 2025 में पहली बार इन बमों का युद्ध में इस्तेमाल हुआ। क्या ये आखिरी खरीद है? अमेरिका अब नए जमाने का बंकर बस्टर विकसित कर रहा है, जिसे नेक्स्ट जनरेशन पेनिट्रेटर यानी कि NGP कहा जा रहा है। इसे B-21 रेडर जैसे नए स्टेल्थ बम वर्षकों के साथ इस्तेमाल किया जा सकेगा। फिलहाल NGP शुरुआती चरण में है और ऐसे में MOP की ये खरीद एक अस्थायी इंतजाम मानी जा रही है। ये खरीद ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर बढ़ रहा है, चरम पर पहुंच रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा कि परमाणु बातचीत जारी रहनी चाहिए, लेकिन समझौता ना हुआ तो कार्रवाई होगी।